ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दतिया की, जहां आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन ने कमान संभाल ली है। साथ ही बात होगी रायगढ़ की, जहां खरसिया ठुसे केला हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगामी शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर दतिया नगर में होने वाले रामलीला मंचन और रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमान संभाल ली है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे, एसडीएम संतोष तिवारी ने शनिवार को रामलीला मैदान रावण दहन स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ नगर के समाज सेवी डॉक्टर राजू त्यागी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और निर्देश दिए कि मंचन और रावण दहन के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग स्थल, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, साफ सफाई और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने नगर पालिका को निर्देशित किया कि आयोजन स्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सफाई कार्य समय पर पूरा किया जाए। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र के ठूसे केला गांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें चरित्र शंका के चलते पड़ोसी लकेश्वर पटेल ने एक नाबालिग के साथ मिलकर बुधराम सिद्धार्थ, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शवों को पहले घर में दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन जमीन सख्त होने के कारण असफल होकर आरोपियों ने उन्हें घसीटकर बाड़ी के खाद गड्ढे में दफनाने का प्रयास किया। पुलिस ने एफएसएल, डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम के साथ मौके पर जाँच की। साजिश के तहत हत्या से पहले रेकी भी की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि आरोपियों के मेमोरेंडम पर हत्या में उपयोग किए गए हथियार, गैंती फावड़ा और कपड़े बरामद किए गए हैं और पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका आरोपी लकेश्वर और नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वो राजमिस्त्री का काम करता था, तो उसके साथ जो काम करने वाले उन सबको पूछताछ की गई और आखिर में हमारे पास क्लू मिला कि उसका जो पड़ोसी, उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। लखेश्वर पटेल करके उसका नाम है। जो ये आरोपी है, ये आरोपी पूर्व में भी हत्या के केस में उत्तर प्रदेश में जेल गया है और करीब 6 साढ़े 6 साल तक जेल में रहा है और पूरा केस को फेस किया है। जब उसको पकड़ के लेके आए तब उसने पूरा घटना को कबूल किया कि मेरी पूर्व से इससे रंजिश चल रही थी। उसके पीछे की जो ज़मीन थी, दोनों की बाड़ी सटी हुई थी, तो ये चाह रहा था कि उसको बाड़ी का कुछ हिस्सा मिल जाए। प्लस आपस में जैसे अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है किसी किसी छोटी मोटी चीज़ों में, वो भी हो रहा था। जैसे जो इसका बच्चा है वो एक बार वहाँ से चावल धान वगैरह लेके आ गया, तो उसमें भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये सारे झगड़ों का अल्टीमेट पीक पॉइंट बना चरित्र शंका। आरोपी को चरित्र शंका थी जो मृतक है बुधराम, उस पर कि उसका गलत संबंध है। उसके आधार पे अल्टीमेट वो जब पॉइंट आया तो उसने रात्रि करीब 9-10 बजे के आसपास वो और साथ में एक नाबालिग दोनों घर में घुसे और टंगिया वगैरह घर में पड़ा हुआ था पहले से। उसने पहले ही घर की रेकी कर ली थी, एकदम सटा हुआ घर है, पहले ही घर की रेकी कर ली थी। टंगिया वगैरह कहाँ पे रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो टंगिया से ही वही ताबड़तोड़ बाप और बेटा एक बेड में सो रहे थे और माँ और बेटी दूसरे बेड में सो रहे थे। ताबड़तोड़ उसके सर पे वार किया। पहले माता जी को वो किया, क्योंकि जो बुधराम था वो ड्रिंक करने का आदी था। उसने उस दिन भी देखा था कि हाँ ये दारू पिया हुआ है तो ये जल्दी उठेगा नहीं, ज़्यादा दारू पिया हुआ है, तो आज अच्छा मौका है कि आज मैं ये कर सकता। तो पहले उसने वाइफ को मारा क्योंकि वो तो ड्रिंक किया करके सोया हुआ था, जो उसको पता है। इसके कारण वाइफ जग जाएगी तो हमला कर देगी और जैसे वाइफ को मारा दोनों बच्चे जग गए और माँ मारती है तो बच्चों को फिर मारा और फिर उसके पति को मार दिया और चारों की हत्या कर दी। फिर घर के दूसरे कमरे में ही गड्ढा खोदने का प्रयास किया, गैंती वगैरह अपने घर से लाया और गड्ढा खोदा कि घर के अंदर ही छुपाएंगे और
जो कि पड़ोसी था उसके घर में अगर किसी को जाना है तो आप लोग में से काफी लोग गए हैं, तो जो आरोपी उसके घर के थ्रू साइड से जाने का रास्ता है। तो उसको लगा कि मैं सबको बताऊंगा कि भाई ये सब कहीं बाहर कमाने खाने के लिए या कुछ करने गए थे करके पहले घर में गड्ढा खोदने का प्रयास किया, लेकिन मिट्टी जो घर की मिट्टी होती है वो थोड़ी बहुत कठिन होती है, मतलब एकदम प्रेस होके दब गई होती है, तो उतना गड्ढा खोद नहीं पाया। मतलब काफी प्रयास किया लेकिन छोटा सा गड्ढा खोद पाया। उसको लगा कि अब फंस जाऊंगा, आवाज हो जाएगी तो उसने पीछे जहाँ मिट्टी और वो गोबर वाला पड़ा हुआ था वहां पे गड्ढा खोदा और चारों को, वो और एक नाबालिग साथी दोनों मिल के चारों पर मिट्टी कर, ताकि किसी को शंका ना हो। और पूरे मामले में हमारी पूरी टीम, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी खरसिया साहब, सीएसपी साइबर सेल और थाना प्रभारी खरसिया, चौकी प्रभारी खरसिया और इसके साथ ही थाना प्रभारी छाल, सुखदेवपुर, कोतरा रोड। रायगढ़ से सीनियर संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। सिवनी मालवा विकासखंड के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम ढेकना के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को ग्रामीणों ने शिक्षकों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर आरोप लगाया कि प्रधान पाठक इंदु राव, ममता चरपे और दीपक तिवारी टिमरनी से अप डाउन करते हैं और समय पर स्कूल नहीं आते, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। शुक्रवार को एक महिला शिक्षिका द्वारा छात्रा की पिटाई को लेकर भी लोगों में आक्रोश था। मामले की जानकारी मिलते ही बीआरसी संगीता यादव गांव पहुंचे और ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद पंचनामा तैयार कर शिक्षा विभाग को अवगत कराने की बात कही, जिस पर ग्रामीण माने। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक स्कूल का पूरा स्टाफ नहीं हटेगा तब तक वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और तालाबंदी करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि परसराम बारस्कर ने भी बताया कि शिक्षकों की लापरवाही की शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिवनी मालवा से सीनियर संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।